नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासी अधिकारों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार पर सीधा आरोप लगाया है कि आदिवासियों को वन भूमि पट्टे के नाम पर लॉलीपॉप थमाया जा रहा है, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आदिवासियों को 26,000 से ज्यादा पट्टे देने का दावा किया है। इन बयानों से लगता है कि जैसे आदिवासी अधिकारों की असल लड़ाई राजनीतिक बढ़त हासिल करने की होड़ में तब्दील हो गई है। सवाल यह भी उठता है कि क्या सियासी पार्टियों की यह सक्रियता वाकई में आदिवासियों के कल्याण के लिए है या सिर्फ चुनावी गणित का हिस्सा है। आज इसी पर चर्चा होगी। पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में उस वक्त हलचल मच गई जब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर आदिवासी विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासियों को सिर्फ लॉलीपॉप थमा रही है, जबकि जमीन पर सच्चाई यह है कि उनके वनाधिकार पट्टे लगातार निरस्त किए जा रहे हैं। सिंघार ने ये मुद्दा विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए उठाया। उमंग सिंघार के आरोपों ने मध्य प्रदेश में आदिवासी हितों को लेकर गंभीर बहस छिड़ दी है। 3.5 लाख से ज्यादा ऐसे वन अधिकार के पट्टे जो सरकार ने निरस्त किए हैं और इनकी केंद्र सरकार की वेबसाइट पे स्पष्ट है। अब सरकार उस पर समय सीमा नहीं बताई, लेकिन मैं समझता हूं कि इसको 1 महीने में सरकार को करना चाहिए ताकि हर आदिवासी अन्य समाज के लोगों को जो वर्षों से रहते आ रहे उनका अधिकार मिले। अपने इस बयान से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, तो जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मैदान में उतर आए। सीएम ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में अब तक 26,000 से अधिक आदिवासियों को वनाधिकार पट्टे दिए जा चुके हैं। बीजेपी सरकार आदिवासी हितों को लेकर गंभीर है। वहीं सीएम ने यहां तक कह दिया कि अगर विपक्ष कोई सार्थक सुझाव देता है तो उसे भी स्वीकार कर अमल में लाया जाएगा। लगभग 23,500 से ज्यादा पट्टे हमारी सरकार ने दिए हैं। हम दलों की भावना से ऊपर उठकर अगर प्रतिपक्ष या पक्ष के किसी भी सदस्य ने आदिवासी अंचल में और भी अच्छे विकास की कोई बात कही है, सरकार उसके साथ भी खड़ी रहेगी। इन बयानों ने मध्य प्रदेश में आदिवासियों के अधिकारों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान तेज कर दिया है। दोनों पार्टियां आदिवासी समुदाय के हितैषी बनने की होड़ में हैं, जिससे जुड़ा मुद्दा अब राजनीतिक बयानबाजी का केंद्र भी बन गया है। कांग्रेस आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप बीजेपी पर लगाते हुए खुद को उनके अधिकारों का सच्चा संरक्षक बता रही है, तो वहीं बीजेपी अपनी सरकार की योजनाओं और कल्याणकारी नीतियों का हवाला देकर जवाबी हमला कर रही है। इस राजनीतिक रस्साकशी के बीच असली सवाल यही है कि क्या यह संघर्ष वाकई आदिवासी हितों की रक्षा के लिए है या फिर सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। आदिवासियों का अधिकार मची सियासी तकरार, इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं प्रियंका दुबे बीजेपी प्रवक्ता, डॉक्टर संदीप सबलोग कांग्रेस प्रवक्ता, देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। डॉक्टर संदीप जी, आपसे एक पहला सवाल मैं आपसे ही ये करना चाह रहा था कि डॉक्टर मोहन यादव ने कह दिया कि भाई दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर यदि कोई सुझाव है तो वो भी दे दीजिए, और उनका कहना यह है कि कोई सार्थक सुझाव देगा क्योंकि आदिवासियों के हित में सरकार काम कर रही है। आपने जरूर सुना। अमित जी, मेरा अपना मानना है कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार 2 आदिवासियों के हित में काम कर रही है। एक संपत्तियां उनकी जी जिन पर 1,000 करोड़ रुपए की भ्रष्टाचार के आरोप है। दूसरा विजय शाह जी जिन्होंने सेना और महिला का अपमान किया और उन्हें सुरक्षा और संरक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा मैं ये मानता हूं कि 1.5 करोड़ से ऊपर जो आदिवासी मध्य प्रदेश में है, जो लगभग 21% आबादी हमारे मध्य प्रदेश की होती है, इनको वास्तव में जो अधिकार मिलना चाहिए थे, जो 2006 में यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में माननीय सोनिया गांधी जी के निर्देशन में जो वन अधिकार कानून 2006 लाया गया था। लेकिन डॉक्टर साहब 2021 में पैसा कानून मध्य प्रदेश सरकार ने ही सबसे पहले लागू किया था। सबसे पहले पैसा कानून यदि लागू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने किया था। और आज भी जिस तरह से उन्होंने डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भाई 26,000 पट्टे तो जो है दे दिए गए,
निश्चित रूप से अमित जी, ये स्वागत योग्य पहल है कि माननीय मोहन यादव जी ने इतने ज्यादा पट्टे देने की घोषणा मध्य प्रदेश के आदिवासियों को की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आदिवासियों को दिए जाने वाले पट्टों का जो पुराना इतिहास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख लिया जाए तो उनके पट्टों को जबरदस्ती किसी न किसी लोभ लालच में, दबाव में बड़े लोगों ने अपने कब्जे में लेकर उन्हें बेचने और उनका औद्योगिक उपयोग करने का काम किया है। इस बात के रिकॉर्ड मध्य प्रदेश शासन के रिकॉर्ड में आपको मिल जाएंगे। तो जी। मेरा ये कहना है कि आदिवासी जो मूल निवासी हैं, इनको जो उस जमीन पर खेती करने का, उन पर निवास करने का, उसकी उपज को इकट्ठा करके अपनी आजीविका चलाने का जो अधिकार मिलना चाहिए, वह अधिकार आज भी पिछले 20 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन मूल निवासियों को नहीं दे पाई है। इस बात की लड़ाई कांग्रेस जवाब प्रियंका जी, जो पैसा कानून जो है, पैसा कानून के तहत जिस तरह से ग्राम पंचायतों को, आदिवासियों को हक लेने का, जो उसमें फैसला लेने का जो एक अधिकार था वो दिया गया है, और जिस तरह से आज बता रहे हैं तो सरकार कितनी संवेदनशील है इस पूरे मसले को लेकर। आज डॉक्टर मोहन यादव की सरकार हो या अगर हमारे केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार हो, गरीब कल्याण की भावना को लेकर और सबके साथ सबके विकास की धारणा को लेकर के जब से कार्य कर रही है, सतत ऐसे कई कानून बनाए गए और कई कानूनों को रद्द किया जिससे कि कई नागरिकों के अधिकार जो है वो बाधित होते थे। अगर हम बात करते हैं, हमारे भाई अभी इतनी बात रहे हैं, तो 2003 के पहले का भी मध्य प्रदेश लोगों ने देखा है, और आज जो 2004 से जो लगातार हमारी सरकार बनी हुई है उसके मध्य प्रदेश के विकास को भी हम देखते चले आ रहे हैं। जिन आदिवासियों की चिंता करते हैं उसको शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से हमेशा वंचित करने वाले लोग यूपीए सरकार की बात करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के अगर आरोप करे जाएं आदिवासियों पे और आर्थिक असमानता का जो हम बात करते हैं, जिसमें हम देखने जाते हैं कि ऐसे कई योजनाएं हैं जिसको इन्होंने रोक करके रखा। और माननीय कमल नाथ जी जब सरकार में आते हैं तो उन्होंने भी ऐसी कई योजनाओं को बंद किया जो इन्हें संबल और आर्थिक संबल प्रदान करती थी। आज अगर हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है, जो कि इन्होंने खुद ने जो 35,000 से ज्यादा जो पट्टे रद्द किए थे, इनको वापस पुनः मान्य करने का कार्य भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 3 लाख से ज्यादा के पट्टे जो है वो वनाधिकार में बांटे गए। देखिए, वन्य भूमि के नाम से एक तरफ से आग लगाना और दूसरी तरफ से उसी आग को बुझाने का प्रयास करना और अपने आप को श्रेय लेने की जो राजनीति कांग्रेस करना चाहती है, वो पूरी तरीके से जनता भी समझ चुकी है। इसलिए विधानसभा ही नहीं, लोकसभा में भी जो इनके आदिवासी सीट एक आध जो निकाल लेते थे, उस आदिवासी सीट की हार गए। जी तो प्रियंका जी, आज सभी समझ पा रहे हैं कि सरकारों का काम किया। आज आदिवासी समाज से, चाहे गोंडवाना पार्टी से भी इन्होंने समर्थन लेने का बहुत कोशिश करी थी, उनके प्रत्याशी से तो ये लोग फॉर्म तक उठवाने के लिए घर पहुंच गए थे। तो इस तरीके से हमेशा उनकी आवाज को दबाने का जो काम कांग्रेस पार्टी ने किया है वो जनता समझती है, तो इसलिए माननीय जो कमलनाथ जी के ऊपर जो गर्व करते हैं उनकी सीट को भी वो बचा नहीं पाए। खैर, चुनाव को अगर मैं छोड़ भी दूं तो ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जैसे हम अगर बात करते हैं, जब हमने रानी कमलापति स्टेशन का नाम बदला तो सबसे पहले विरोध करने के लिए ये लोग मैदान में उतरे कि हबीबगंज का नाम रानी कमलापति कर रहे हैं, उनको पहचानता कौन, उन्हें अपमानित किया। सेंट्रल व्हील की बात अगर हम करने का जाते हैं, उनके नाम से यूनिवर्सिटीज के नाम किए गए तो उनको शिक्षा दी जाती है। रानी दुर्गावती के नाम से हम जब परिवर्तन करवाने चाहते हैं, उनका इतिहास को गौरवान्वित इतिहास को शिक्षा में जोड़ना चाहते हैं, तो ये वहां पर भी इनको तकलीफ हो जाती है। ये कहते हैं कि आप लोग को, अगर हम कहते भभूत सिंह जैसे अगर नेताओं की हम बात करते हैं तो भी इनको समस्या हो जाती है, और आप लोग बात करते हैं ये लोग आदिवासियों को कल्याण करना चाहते हैं। ऐसे कई उदाहरण मैं बता सकती हूँ जिसमें हमने उनकी गौरव गाथा को, उनको स्थान देने के लिए जब कार्य किया तो सबसे पहले कांग्रेस के पेट में दर्द हुई, जबकि ये करना इनको चाहिए था। मैं खुद कहती हूँ, इतनी लंबी शासन में ये लोग रहे हैं, इनको खुद तो उनके जो स्थापित लोग हैं, जो उनके गौरव गाथाएं हैं, उनके जो वीर पुरुष है, वीरांगनाएं हैं, उनके यशोगान को तो खुद को इनको स्थान देना चाहिए था। परंतु ये लोग आदिवासी कल्याण की से बातें करते हैं वोट बैंक के लिए, ताकि वो लोग तार्किक चीजें समझ ना पाए, उनका विकास ना हो, मानसिक विकसित ना हो, और वो इनके भ्रामक जानकारी में फंस सके और इनकी बातों में आ सके। डॉक्टर साहब से इसका जवाब लेंगे, लेकिन देवदत्त जी, एक सवाल आपने देखा, ये आपसे ये है कि इस बार विधानसभा सत्र में लगातार 2-3 दिन से इस मामले को उठाया गया। एक तो जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने उठाया कि भाई इतने लाख जो है आदिवासियों को बेघर किया गया, या इस मुद्दे को लेकर इस पैसा कानून, जबकि इस ऐसी कोई बात नहीं थी इस विधानसभा में उठाने के लिए। आपको क्या लगता है कि आखिर इस तरह की राजनीति आखिर क्यों कर रहे हैं?
देखिए, नेता प्रतिपक्ष आदिवासी वर्ग से आते हैं और उसी वर्ग में भाजपा लगातार सेंध लगा रही है। आप देखें कि पूरा 2 दशक हो गए जब से, चाहे वो जबलपुर में कार्यक्रम, रानी कमलापति स्टेशन का नाम हो, पेशा एक्ट हो, और भी इतने सारे उन्होंने निर्णय लिए हैं आदिवासी वर्ग पर फोकस हुई भाजपा ने। क्योंकि मध्य प्रदेश में अमित जी आप जानते हैं कि जिधर आदिवासी उधर सरकार ये है। तो कांग्रेस ने जब समझा कि आदिवासी वोट बैंक खिसक रहा है, भाजपा की तरफ चला गया, सरकार नहीं बन पा रही, 20 साल हो गए, तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनाया कि शायद कुछ अपनी तरफ आदिवासी आए। लेकिन भाजपा बहुत रणनीति के तहत काम कर रही है। उसने मेट्रो जो प्लान बनाया धार तक, ये पूरा जो आदिवासी बेल्ट है, आप देखेंगे बेंदवानी देवास के जो इलाके हैं ग्रामीण, तो पूरा बेल्ट पे जो एक तरह से आदिवासियों के हित में जब निर्णय की बात होगी तो कलेक्टर सीधे निर्णय लेगा। तो एक तरह से उनको लग रहा है नेता प्रतिपक्षों के इसमें सेंध ना लग जाए। तो स्वाभाविक है, वो उस वर्ग से आते हैं, उनको उस बात को उठाना चाहिए और इसीलिए वो लगातार उठा रहे हैं इस मुद्दे को, और हाउस इसी पे चल रहा है 3 दिन से। जी डॉक्टर साहब, आप संदीप जी आप बोलना चाह रहे थे, जो प्रियंका जी के सवाल थे उस पर, कि लगातार बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है, टंटिया भील से लेकर रानी कमलापति का भी उन्होंने नाम परिवर्तित किया, उसका भी आप लोगों ने विरोध किया था, तो लगातार वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप उन लोगों के पहले विरोध क्यों करते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस बात का विरोध नहीं किया, और कांग्रेस पार्टी का मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं अमित जी, कि जो स्कूल लेवल पे कोर्स होते हैं उसमें रानी दुर्गावती का पाठ्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने ही शुरू किया था, आपको याद दिलाना चाहता हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय जो आदिवासियों के संरक्षण के लिए कानून हमने बनाया था, हमारी पार्टी ने बनाया था, उसी कानून का नाम बदलकर उन्होंने पेशा कानून रख दिया, और वन अधिकार अधिनियम 2006 केंद्र का जो था उसका स्वरूप परिवर्तित करते हुए नाम बदलने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी का काम ही है कि जो पुरानी योजनाएं, पुराने कार्यक्रम, उनका नाम बदल के और चमकदार उनके नामकरण करके लोगों को आकर्षित करने का काम किया जाए। लेकिन वास्तव में आदिवासियों के हित पर धरातल स्तर पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 सालों में कोई काम किया हो तो ये बात कहीं सामने नहीं आती है। अगर ऐसा होता तो मध्य प्रदेश का आदिवासी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा नहीं होता। आप देखिए, मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के विधायक सबसे ज्यादा है। इसके पहले भी लगातार झाबुआ में जो कांतिलाल भूरिया जी ने वहां पे काम किया, युवाओं को कोचिंग देने का काम किया, और बहुत सारे युवा सरकारी नौकरियों वहां से निकल के गए। तो ये कांग्रेस पार्टी ये काम करती आई है कि उनकी जड़ों को मजबूत करने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी जड़ों को काटकर पत्तों को हरे भरे देखने का काम कर रही है। इससे उसको सफलता मिलने वाली नहीं है, और ना ही मध्य प्रदेश का आदिवासी समुदाय भारतीय जनता पार्टी के किसी बहकावे में आने वाला है, क्योंकि उसे मालूम है इंदिरा जी से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के साथ खड़ी है, क्योंकि वो मूल निवासी, वो पहली हकदार है, और जिसका पहला हक है कांग्रेस उसके साथ है। बिल्कुल जी। एक और अभी चूंकि सरकार ने ये भी कहा है कि भाई जो सैटेलाइट इमेजेस हैं 2005 की, उसके आधार पर उसको लेकर काम करेंगे, तो आपको लगता है कि जिस तरह से उमंग सिंगार ने कहा कि भाई जो पट्टे निरस्त हुए हैं 1 महीने में सरकार यदि गलती से भी हो गए तो उसको जरूर वापस कर दें? प्रियंका जी। प्रयास तो सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है, तभी तो इनको जो है मुक्की खानी पड़ी, परंतु इन राज्यों में इनके ऊपर अभी भी जनता ने विश्वास जताया है। भाई साहब, मैं आपको बताऊं कि कर्नाटक में अमित जी, वहाँ पे नारहुल क्षेत्र में आदिवासी अपने पट्टे के लिए रो रहे हैं। 2024 से वहाँ पर भी लोग, आदिवासी वहाँ भी निवास करता है जहाँ इनकी गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो उनके अधिकारों से उनको वंचित जा रहा है, तो वहां से भी बेदखल किया जा रहा है। परंतु इनको वहां, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करना है, उमंग सिंगार सिंह को सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने। हाँ संदीप जी, आप देख लीजिए, खुद कर लीजिए, आप ट्राइबल आर्मी को सर्च करिए, वहां पे वो लोग बेचारे अपने अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वहां पर आपको उन आदिवासियों की, वनवासियों की, मूल निवासी की, जिनका आपको नामों से चिंता हो जाती है, किसी भी नाम से पुकार लीजिए। अगर हम तो कहते आदिवासी कहते थे तो आपको उनके नाम से भी दिक्कत होती थी। तो आप वहां पर अधिकारों की बात क्यों नहीं करते? हिमाचल में बात क्यों नहीं कर रहे? तेलंगाना में बात क्यों नहीं करते? वहां आदिवासी ट्राइबल आर्मी आज भी संघर्षशील है और आप उनको वहां बेदखल करेंगे। परंतु जहाँ पैसा कानून लागू है, जहाँ तो उनको पट्टे मिल रहे हैं, इधर आप वन्य की बफर भूमि के नाम से वन कर्मियों के ऊपर उंगली उठा देते हैं। जब हम पट्टे दे देते हैं तो आप उधर दूसरे डिपार्टमेंट, आपको
खेलना दोनों पाले में है, परंतु अधिकार किसी को नहीं दिलाना। ना आप वन्यजीव संरक्षण की बात कर पाएंगे और ना ही आप आदिवासियों के अधिकारों की बात चिंता करना। आपको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है। जो विपक्ष का काम कर रहे हैं आप तो करिए, कोई दिक्कत नहीं, परंतु कुछ तो सकारात्मक करिए जिससे किसी को तो अधिकार मिले। परंतु आप लोगों की इस राजनीति को जनता समझ चुकी है। आपको मैं लोकेशन भी दे देती हूँ, आप जाकर के कर्नाटक के आपके सीएम से बात कीजिए। मैं आपसे कहूंगी जहाँ आपकी सरकार है आप वहाँ पर भी अधिकार दिला सकते हैं, क्योंकि वो भी भारत के ही नागरिक है, भारत से बाहर निवास नहीं करते हैं। ना कर्नाटक के नागौर वन क्षेत्र में आदिवासी समाज सदियों से रह रहा है, एक दिन से नहीं सदियों से। जिनको आप लोग प्रदर्शन करने काम कर, आपको हमला वहाँ पे पहुंच करके वहाँ पर भी हंगामा कर रहा है, वहाँ पर भी लोग अपने अधिकारों की वंचित है। परंतु ये जो नकारात्मकता की राजनीति है, जो अराजकता फैलाने की राजनीति है, जो दलित समाज की भावनाओं से खेलने की राजनीति है, उसे बंद कीजिए। चलिए जवाब प्रियंका जी जवाब लेते हैं। डॉक्टर संदीप, सब लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं प्रियंका जी से कहना चाहता हूँ कि आपकी ही पार्टी में, आपकी ही सरकार में आदिवासियों के साथ कितना अत्याचार हुआ, कितना उत्पीड़न हुआ, किसी से छिपा नहीं है। चाहे उनके सिर पर मूत्र विसर्जन का मामला हो, चाहे ट्रैक्टर से घसीट के मारने का मामला हो, आदिवासी आपकी सरकार में सुरक्षित कहाँ है? उनका जीवन सुरक्षित नहीं है तो संपत्ति कहाँ सुरक्षित हो पाएगी? ये भारतीय जनता पार्टी का तो चेहरा। प्रियंका जी, आप बड़ी जिम्मेदार, मेरी बहन जिम्मेदारी से बात कर रही है, लेकिन बात की तरफ भी देखिए कि उनको जीवन का सुरक्षा का मौका ही नहीं है तो संपत्ति की सुरक्षा कहाँ से उनकी हो जाएगी? उमंग सिंघार जी बोल रहे हैं कि उनके जो पट्टे नेस्ट हुए वो दिए जाए, तो कौन सा गलत बोल रहे हैं? उसकी जांच की जाना चाहिए, उनको पट्टे दिए जाना चाहिए जिनके पट्टे नेस्ट किए आपने। जी एक मिनट प्रियंका जी, एक मिनट देवदत्त जी से एक छोटा सवाल ये है कि आपने सुना जिस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति में, चूंकि यहाँ पर दो पार्टियों का सिस्टम है, बीजेपी और कांग्रेस, और आदिवासी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, या ये कहा जाए कि जितनी सीटें हैं उन पर सबकी नज़र होती है। जिस तरह से है आदिवासियों के हक की लड़ाई दोनों ही पार्टियां लड़ना चाहती हैं, बस ये है कि कौन किससे आगे बढ़ के ये काम कर ले। देखो ये तो पिछले 2 दशक से चल रहा है कि पूरे परिणाम आप देख लीजिए। जिधर जैसे 2018 में कमलनाथ की पकड़ थी, प्रदेश अध्यक्ष थे आदिवासी वर्ग में छिंदवाड़ा तरफ से, तो उन्होंने सरकार बना ली थी, लेकिन फिर आदिवासी फिर बीजेपी की तरफ आ गया और फिर लगा। इसके पहले भी 2008 और 2003 इस सब में बीजेपी के साथ रहा। तो ये तय हो गया है कि जिधर आदिवासी उधर की सरकार। इसलिए भाजपा लगातार केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरा जो बेल्ट है आप छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक, उस वर्ग पे बहुत काम कर रही है लगातार। उनके आदिवासियों के जो पुराने शहीद हैं, जो उनको स्मारक याद उनके नाम पर बहुत सारी चीज़ें, घोषणाएं, ये सब चल रहा है। तो आदिवासी परंपरागत वोट बैंक कांग्रेस का था, दलित आदिवासी अल्पसंख्यक, वो धीरे धीरे जो छिटका, उसमें आदिवासी को बीजेपी छोड़ना नहीं चाह रही, क्योंकि संघ ने भी बहुत काम किया है वनवासी कल्याण और भारतीय विद्या के माध्यम से, तो ग्रामीण स्तर पर भी काम हुआ है। तो भाजपा किसी भी कीमत पर, भले ही 2018 में चला गया, वो आगे ना जाए आदिवासी उस तरफ, इसलिए वो लगातार प्रयास कर रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस भी समझ रही, इसलिए उसने नेता प्रतिपक्ष। लेकिन एक चीज और है कि यदि हम पैसा कानून की बात करते हैं और यदि आदिवासियों को उनका हक मिलता है, तो प्रियंका जी किस तरह के प्रशिक्षण या कोई उनको जागरूक करने की दिशा में क्या सरकार के किस तरह के काम हो रहे हैं? यदि इस पे फोकस करें तो जरूर समझ में आएगा कि यदि आदिवासी जागरूक होगा तो बात समझ में आती है। हॉस्टल से निर्माण करने की बात है, स्कॉलरशिप के माध्यम से उनको मजबूत करने के माध्यम से बात हो, चाहे उसके अलावा जो वनों को लेकर के वन मित्र के माध्यम से अगर उनको प्रशिक्षित करने के माध्यम से बात करी जाए, या तेंदुपत्ता संग्राहकों से बात करनी चाहे, या फिर इसके अलावा मैं कहूँ कि युवाओं को मिलिट्री और दूसरे सैन्य प्रशिक्षण देने की बात की जाए, सरकार चहुं ओर से उनके साथ खड़ी हुई है। फिर भी मैं ये बात बहुत गंभीरता से और सरकार की तरफ से रखूंगी कि अगर फिर भी कोई प्रयास नाकाफी है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ने इनके लिए जो विचार है, जो इनके जो सजेशंस है, वो खुद ही उन्होंने बुलवाए हैं कि आप तो सलाह दीजिए, हम लोग उसके ऊपर भी कार्य करेंगे। परंतु मैं बहुत जिम्मेदारी से, और बहन कहा है संदीप जी ने, मैं खुद कहती हूँ कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी से हम बहनें उम्मीद नहीं कर सकती। पर बहनें क्यों नहीं उम्मीद कर सकती, वो संदीप जी खुद समझ सकते, मैं उसको रिपीट नहीं कर सकती।
तो जब आप ऐसे लोगों को खड़ा करेंगे जिनके ऊपर खुद आदिवासी समाज विश्वास नहीं कर सकता, जिनके ऊपर बहनें विश्वास नहीं कर सकती, जिनके ऊपर मुकदमे बहनों के अत्याचार के चल रहे हो, तो आप, मैं खुद कहूंगी कि आप लोग ऐसे लोगों को तो लेके आइए जो जनता का विश्वास अर्जित कर सके। आपसे मैं भी ये आग्रह करूंगी। फिर भी अगर कोई नाकाफी है प्रयास तो सजेशन आप पटल पे रखिए, सदन में रखिए, सरकार उनके ऊपर भी कार्य करेगी। जी डॉक्टर संदीप जी, आप कुछ बोलना चाहें इस पूरे मसले में जो आप पे आरोप लगे हैं या पार्टी पे जिस तरह से बात हो रही है कि आप आदिवासियों के अधिकार की बात जरूर करें, उनके खिलाफ ना खड़े हों। कांग्रेस पार्टी शुरू से लेकर आज तक आदिवासियों के साथ खड़ी है और मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि 2006 में जो कांग्रेस पार्टी वन अधिकार कानून लाई थी, हम उस कानून के इम्प्लीमेशन का ईमानदारी से पालन कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि उनको उनकी उपज का, उनकी जमीन का और उनके व्यापार का, उनके व्यवसाय का, उनकी शिक्षा का अधिकार उनको मिल सके। कांग्रेस पार्टी इसकी लगातार लड़ाई लड़ रही है। और उमंग सिंघार जी ने जो जमीनों के पट्टों की बात की है, ये मैं फिर दोहरा रहा हूं आपसे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदिवासियों को पट्टे देने के बाद उन पर बड़े लोगों ने, दबंगों ने, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कब्जा करके खुर्द-बुर्द करने का काम किया, इस बात का विरोध कांग्रेस पार्टी करती है और इस बात के प्रमाण सरकार के पास है। बिल्कुल। एक बात तो है कि 1996 से पैसा कानून जो अधिनियम था उसको लेके काम चल रहा था, लेकिन 2021 तक कई राज्यों ने पैसा कानून को लागू किया और अधिकारों, जो आदिवासियों को अधिकार मिले, यही इस कानून की मंशा है। इस डिबेट में इतना ही, दीजिए इजाजत।